हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के बारे में। तो प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के बारे में हम बात करें तो इतिहास में यानी 3 कालक्रम दिए गए हैं। 3 कालक्रम दिए गए यानी अध्ययन की दृष्टि से हम देखें तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है वो है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो काल है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरे की हम बात करें तो वो है ऐतिहासिक काल। कौन सा है? ऐतिहासिक काल। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल की हम बात करें तो मानव इतिहास के बारे में कोई लिखित सामग्री नहीं प्राप्त होती। इसके अंदर क्या होता है कि कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती। उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। यानी जिस काल में लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती उसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित सामग्री प्राप्त होती है, यानी लिखित सामग्री प्राप्त होती है, लेकिन परंतु पढ़ा नहीं जा सकता। वह काल जिसमें लिखित सामग्री तो प्राप्त होती है लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया। और प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो ऐसा कालक्रम है जिसमें कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल जो है उसमें प्राप्त लिखित सामग्री प्राप्त हुई और उसे पढ़ा भी गया है, यानी लिखित सामग्री को पढ़ा जा सके। ये तो है हमारे कालक्रम। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मानव इतिहास के बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल जो है उसमें लिखित सामग्री उपलब्ध है परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं हम ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री प्राप्त है और उसे पढ़ा भी जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे काल की। तो काल जो है वो है पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल। अब इस पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जो है वो है पूरा पाषाण काल। कौन सा? पूरा पाषाण काल। 2 नंबर पर है वो है मध्य पाषाण काल। तीन नंबर पर है वो है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ब्रैकेट में लिख लेना उत्तर पाषाण काल। सबसे पहले पाषाण काल जो वो पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल, ऐसे निरंतर विकसित होता चला गया। अब बात करेंगे हम सबसे पहले पूरा पाषाण काल की। अब पाषाण काल के बारे में हम अगर आपको बताएं तो पाषाण काल का अर्थ उस समय से है जिसमें मानव ने पत्थरों का प्रयोग करना नहीं यानी पत्थरों का प्रयोग करना सीखा था। पत्थरों का प्रयोग करना सीखा था। और जो पत्थर थे वो थे बेढंगे औजार थे। उसके बाद हम पूरा पाषाण काल की बात करेंगे, फिर मध्य पाषाण काल की और फिर नव पाषाण काल की।
अब पाषाण काल की हम परिभाषाएं बताते हैं। परिभाषा क्या है? पाषाण काल का अर्थ है, यानी पाषाण काल का अर्थ है कि मानव ने पत्थरों का प्रयोग करना सीखा था। मानव ने पत्थरों का प्रयोग करना सीखा था, या फिर केवल व केवल मानव की दिनचर्या में पत्थरों का ही प्रयोग हुआ करता था। पाषाण काल से अर्थ उस समय से है जिसमें मानव ने पत्थर का प्रयोग करना सीखा था, या फिर केवल व केवल पत्थरों का ही उपयोग किया जाता था। अब बात करते हैं 1 नंबर पर पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल में सबसे पहले हम प्रारंभ की बात करेंगे कि यह कब प्रारंभ हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे समाप्ति की। उसके बाद हम बात करेंगे उपलब्धि की। उसके बाद हम बात करेंगे मानव की, कि मानव जो है वो किस तरह का हुआ करता था। मानव जो है वो 2 तरह के हुआ करते थे। पहला जो है वो होमो सेपियन, उसके बाद क्रो-मैग्नन मानव। उसके बाद हम करेंगे औजार की, कि जो औजार है वो किस तरह के अपनाया करते थे, इनका जो औजार है वो क्या हुआ करता था। अब बात करते हैं हम प्रारंभ की। प्रारंभिक जो डेट है वो हमें मिलती है 5 लाख ईसा पूर्व। कितनी? 5 लाख ईसा पूर्व। 5 लाख ईसा पूर्व। समाप्ति की जो डेट है वो हमें मिलती है 8000 ईसा पूर्व। ये जो डेट है ये कई जगह पर अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलती है, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करते हैं मानव की। मानव जो है वो हुआ करता था होमो सेपियन, ब्रैकेट में लिख लेना सेपियन। सही तरीके से ये ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आप याद करने के लिए इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, होमो सेपियन। इसके बाद हम बात करेंगे औजार। औजार जो थे वो थे बेढंगे पत्थर के बेढंगे। कौन से थे? पत्थर के बेढंगे। इसके बाद हम बात करेंगे विशेषता की, कि ये जो पूरा पाषाण काल में जो मानव जो था उनकी विशेषताएं क्या थी। तो विशेषता जो थी वो थी जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, घुमंदू जीवन, अब बात करेंगे हम इनके भोजन की। मुख्य भोजन जो था वो था कंदमूल व कच्चा मांस। कंदमूल यानी कि घास फूस फल वगैरह, इनको कंदमूल कहते हैं, और कच्चा माल जैसे शिकार करते थे। अब आखेट करना। इनका जो व्यवसाय जो था वो था आखेट करना। क्या था? आखेट करना, यानी शिकार करना। क्या था? आखेट करना, शिकार करना इनका मुख्य व्यवसाय था। अब बात करते हैं औजार जो थे वो किस तरह के थे। औजार जो थे वो बेढंगे थे। एक का नाम तो है क्लीवर। क्या है? एक का नाम है क्लीवर। क्लीवर यानी कि ये जो हथियार जो था ये 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा और 5 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा हुआ करता था। कितना? 5 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा। इसका एक किनारा जो था
एक किनारा जो था वो था कुल्हाड़ी की भांति। किसकी? कुल्हाड़ी की भांति। दूसरा किनारा जो था वो था गोल, और ये जो क्लीवर जो था ये आयताकार हुआ करता था, आयताकार गोल हुआ करता, जिसकी तरफ से हाथ में पकड़ा जा सके। दूसरा जो हथियार जो था वो था चॉपर। कौन सा था? चॉपर। ये चॉपर जो हथियार जो था ये एक, इसको हिंदी में शक्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्कल कहते हैं। इस चॉपर में भी दो किनारे थे। एक किनारा जो था वो था जिसमें हम पकड़ते हैं, यानी दूसरा किनारा जो था वो था गोल, जिसे हाथ से पकड़ा जा सके। और एक जो किनारा था वो था अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, जिसके तेज धार होती थी, जिससे शिकार किया जाता था। अब बात करते हैं हम हैंड एक्स यानी हाथ कुठार। हैंड एक्स ये भी 10 से 20 सेंटीमीटर तो लंबा हुआ करता था। कौन सा? हैंड एक्स 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा हुआ करता था, और एक तरफ गोल और चौड़ा हुआ करता था। क्या? गोल और चौड़ा, और दूसरी तरफ जो है वो नुकीला हुआ करता था। क्या हुआ करता था? नुकीला। ये जो थे ये हथियार थे पूरा पाषाण काल के। एक तो था क्लीवर, दूसरा था चॉपर, और तीसरा था हैंड एक्स। चॉपर जो था ये गोलाकार हथियार था, इसका एक किनारा कुल्हाड़ी की भांति था और दूसरा जो किनारा है वो गोल था, जिससे हाथ में पकड़ा जा सके। फिर है चॉपर। चॉपर अर्धचंद्राकार था, एक किनारा, और दूसरा किनारा गोल था। तीसरा है हैंड एक्स, जिसकी लंबाई जो 10 से 20 सेंटीमीटर थी, और एक जो किनारा था वो गोलाकार था और चौड़ा था, और दूसरा जो किनारा है वो नुकीला था, धार वाला, जिससे शिकार किया जा सके। ये तो था पूरा पाषाण काल के औजार। अब भारत में प्रमुख स्थल, भारत में अगर हम इनके प्रमुख स्थलों की बात करें तो वो मध्य प्रदेश एमपी में भीमबेटकी की गुफा, और दूसरा सोहन घाटी नदी, पंजाब। भारत में प्रमुख स्थल, तो प्रमुख स्थल जो है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा जो 1868 में प्राप्त हुई थी, और दूसरी है सोहन नदी घाटी, पंजाब। पंजाब ब्रैकेट में लिख लेना, पाकिस्तान ब्रैकेट में लिख लेना, पाकिस्तान। ये तो है भारत में प्रमुख स्थल। इसके बाद हम बात करें कि भीमबेटकी की गुफा जो है ना, ये इसमें 9 पाषाण काल एवं आरंभिक लोह युगीन यानी आयरन एज मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं, मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मानव पाषाण काल एवं आरंभिक लोह युगीन मानव बस्तियों के प्रमाण जो है वो कहाँ से मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटकी की गुफा। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और इस युग में जो उपलब्धि थी, मुख्य उपलब्धि वो थी कृषि का आविष्कार। हालांकि कृषि का जो है आग का आविष्कार। मुख्य उपलब्धि जो थी वो थी आग का आविष्कार। तो आग का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ? वो हुआ पूरा पाषाण काल में। सबसे
लंबा जो काल है, सबसे लंबा जो काल है वो इसी काल को माना जाता है, यानी पूरा पाषाण काल सबसे लंबा काल माना जाता है। सबसे लंबा काल कौन सा माना जाता है? पूरा पाषाण काल। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। सूक्ष्म पाषाण काल, यह काल जो है वो सबसे छोटा काल था। इस काल को क्या माना जाता है? सबसे छोटा काल। इस काल को सबसे छोटा काल माना जाता है और सूक्ष्म पाषाण काल से भी मध्य पाषाण काल को ही जाना जाता है। अब इसमें जो व्यक्ति थे यानी जो मानव जो था वो क्रो-मैग्नन मानव था। कौन सा था? क्रो-मैग्नन मानव था। इसने पत्थरों का औजार जो है, पत्थर के जो औजार है वो औजार जो है वो नुकीले हुआ करते थे, क्योंकि जब ये मध्य पाषाण काल में जब आए तो इनकी जो बुद्धि थी वो विकसित हो चुकी थी। जड़ बुद्धि व मंद बुद्धि नहीं रही, इनकी जो बुद्धि है वो विकसित हो चुकी थी और भौतिक आवास जो है वो इनका हो चुका था, जिसमें इन्होंने पत्थर के जो औजार हैं उन्होंने भी परिवर्तन किया। तो अब हम इसकी शुरुआत की बात करते हैं कि प्रारंभ कब हुआ और फिर बात करेंगे समाप्ति की। तो ये जो डेट है वो आपको अलग अलग मिल सकती है। 8000 ईसा पूर्व और समाप्ति 4000 ईसा पूर्व। प्रारंभ की डेट क्या मिलती है? 8000 ईसा पूर्व और समाप्ति की डेट जो है वो मिलती है 4000 ईसा पूर्व। अब जो मानव जो था वो था क्रो-मैग्नन। कौन सा था? क्रो-मैग्नन मानव था। अब विशेषता जो थी वो थी विकसित और भौतिक। विशेषता जो थी वो थी विकसित और भौतिक, क्योंकि पहले की जो पूरा पाषाण काल जो था उसकी विशेषता क्या थी? जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, घुमंदू जीवन। लेकिन इसकी जो विशेषता है मध्य पाषाण काल के मानव की वो है विकसित और भौतिक। अब बात करते हैं औजार की। किसकी बात करते हैं हम? औजार की। तो औजार जो है वो पत्थर के हुआ करते थे। पत्थर की हड्डियां व शिल्प, कोष्टक में लिख लेना सल्क, ठीक है। पत्थर की हड्डियां और शिल्प, ये औजार जो है वो नुकीले थे। पूरा पाषाण काल में बेढंगे हुआ करते थे, लेकिन इसमें हथियार जो है वो नुकीले हुआ करते थे। अब बात करते हैं हम इसमें भारत में प्रमुख स्थल की, कि भारत के अंदर मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से। तो भारत के अंदर प्रमुख स्थल जो है वो गुजरात, यूपी और असम, फिर मेघालय, तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, बलूचिस्तान व गोदावरी नदी। कौन कौन से स्थान हैं? गुजरात, यूपी, असम, मेघालय, तिब्बत और बलूचिस्तान। ये है भारत में प्रमुख स्थल। अब बात करते हैं हम इनकी कि राजस्थान में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में प्रमुख स्थलों की हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राजस्थान में प्रमुख स्थल, राजस्थान में प्रमुख स्थल
राजस्थान में अगर हम प्रमुख स्थलों की बात करें तो वो अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में, ब्रैकेट में लिख लेना चित्तौड़। कहाँ? चित्तौड़। अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में चित्तौड़ व बेड़च व गंभीरी नदी के किनारे। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए? यहाँ से हमें मक्के के दाने प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? मक्के के दाने प्राप्त हुए और नुकीले औजार। अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में यानी ब्रैकेट में चित्तौड़, बेड़च व गंभीरी नदी के किनारे हमें क्या प्राप्त हुए? मक्के के दाने व नुकीले औजार प्राप्त हुए। अब जो प्रमुख उपलब्धि जो थी वो थी कृषि का आविष्कार। क्या था? कृषि का आविष्कार। तो अब हम उपलब्धि की बात करें तो वो था कृषि का आविष्कार। हालांकि कृषि के बारे में इन जो मानव जो था, ये मानव युग मध्य पाषाण काल का जो मानव जो था उनको कृषि के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन आविष्कार जो है वो हो चुका था। उसके बाद हम एक नोट लगाकर आपको बात लिखवाते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम कृषि जो है वो किस चीज़ की गई, वह कहाँ की गई। तो नोट लगाकर आप लिख लेना। विश्व में सर्वप्रथम मानव जाति ने बलूचिस्तान, कहाँ? बलूचिस्तान। विश्व में सर्वप्रथम मानव जाति ने बलूचिस्तान में गेहूं, जौ, बाजरा, चावल नहीं मक्का, बाजरा उसके बाद मक्का और फिर चावल, यानी सब इनको सीक्वेंस से पूछता है कि सर्वप्रथम किन की खेती की थी। तो गेहूं, जौ, बाजरा, फिर मक्का, फिर चावल, यानी 5 चीज़ें थी। तो इनको नंबर वाइज याद करना, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, फिर चावल। चावल की कृषि की कहाँ पर की? बलूचिस्तान में। इसलिए बलूचिस्तान को रोटियों का टुकड़ा भी कहा जाता है। बलूचिस्तान को रोटियों का टुकड़ा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि रोटियों का टुकड़ा किसे कहा जाता है? तो वो है बलूचिस्तान। कौन सा है? बलूचिस्तान। रोटियों का टुकड़ा किसे कहा जाता है? रोटियों का टोकरा, टुकड़ा नहीं है, टोकरा है। रोटियों का टोकरा, रोटियों का टोकरा किसे कहा जाता है? तो वो है बलूचिस्तान। और कृषि के जो प्राचीनतम अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए? कृषि के प्राचीनतम अवशेष, तो कृषि के जो प्राचीनतम अवशेष है वो हमें नवपाषाण काल में प्राप्त होते हैं। कहाँ पर? नवपाषाण काल में। और कहाँ पर? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में कृषि के प्राचीनतम अवशेष जो हैं वो हमें नवपाषाण काल में बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे छोटा काल कौन सा था। तो ये जो मध्य पाषाण काल जो था वह सबसे छोटा काल था। क्या था? सबसे छोटा काल कौन सा था? तो सबसे छोटा काल जो है वो था मध्य पाषाण काल। अब इसके बाद हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। किसकी? नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल में क्या था कि जो मानव जो था उसने इसमें एक उपलब्धि और लिखी है, पशुपालन। एक उपलब्धि और लिखी है, वो है पशुपालन। पशुपालन कौन सी? पशुपालन। मध्य पाषाण काल में क्या उपलब्धि है? पशुपालन। मिट्टी के बर्तन वगैरह भी इसी में बनाना शुरू कर दिया था। क्रो मैग्नन
मानव नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल जो है उसमें मानव ने क्या किया, मानव ने कृषि व पशुपालन का ज्ञान प्राप्त किया। यानी नवपाषाण काल में जो मानव जो था, नवपाषाण काल बोले या फिर उत्तर पाषाण काल बोले एक ही बात है, उसमें मानव जो था वो कृषि व पशुपालन का ज्ञान प्राप्त कर चुका था। वो जो आवास जो है वो अब घुमंतु नहीं था, यानी एक जगह पर, एक स्थान पर घर बनाकर रहने लगे। किस काल में? नवपाषाण काल में। और उसके बाद में जो है वो व्यवसाय, व्यापार, विनिमय प्रणाली ये सब अपनाने लगे और पशुपालन का भी व्यापार करने लगे। उनको पशुपालन का भी ज्ञान होने लगा था और कृषि का भी ज्ञान होने लगा था। फिर वह कृषि भी करने लगे और पशुपालन को भी करने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश भी करना शुरू कर दिया। और जो हथियार जो थे, यानी जो औजार जो था, पहले जो थे वो थे पत्थर के, लेकिन उसके बाद नवपाषाण काल में यानी उत्तर पाषाण काल में जो हथियार जो थे वो पत्थर के थे। उनको लकड़ी या फिर किसी हड्डी की जो नाली हुआ करती थी उसके अंदर गोंद से चिपका देने लगे और चिपकाने के बाद उस पर भी पॉलिश करने लगे। यानी मिट्टी भी के बर्तन बनाने लगे, उन पर पॉलिश करने लगे। फिर औजार जो थे उनको भी लकड़ी के अंदर फिट करने लगे और पॉलिश करने लगे। उसके बाद में धीरे धीरे इस तरह से उनका जो दिमाग जो था वो विकसित हो चुका था। इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक है ये इतना ही है। इसके बाद हम बात करेंगे हम सभ्यताओं की, यानी जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं उनकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में आपके साथ सभ्यताओं को लेकर।